Hello everyone, this is your mentor Pranab Deori from NID and Institute of Interior Design. अभी देखिए, अभी हम लोगों ने जो है काफ़ी सेशंस हम लोगों ने कर लिया है, उसमें ढेर सारा चीज़ें देख लिया है, ठीक है। तो अभी ये जो एक पोर्शन आ रहा है, इसमें जो है अभी हम लोग फर्नीचर में पहुंचने वाले हैं, ठीक है। अभी फर्नीचर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अभी अगर हम लोग कोई एक इंटीरियर का अगर बात करते हैं, से एक रूम को अगर अभी हमको सजाना है या एक घर को सजाना है, तो बिना फर्नीचर्स का वो रूम हम लोग नहीं सजा सकते। क्योंकि क्या होता है, अभी हम लोग अगर एक रूम को सजाने के लिए जा रहे हैं, जैसे कि एक बेडरूम हो, अगर उसमें अगर हम लोग का बेड नहीं हो तो वो बेडरूम भी नहीं करा सकते। सो इसलिए क्या है, अभी हम लोगों को जो है फर्नीचर्स का जो मेजरमेंट रहता है, देखिए स्टैंडर्ड कुछ मेजरमेंट्स रहता है जो कि हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है। सो अगर अभी हम लोग अगर वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स अगर हम लोग मेंटेन करते हैं, तो बहुत ही इजीली जो है हम लोग अपना जो फर्नीचर का जो साइजेस है और फिर वो डिजाइन जो है वो हम लोग तय कर सकते हैं। तो सिंपली क्या है, अभी हम लोग को वो स्टैंडर्ड साइजेस के अंदर ही हम लोग को रहना पड़ता है। सो क्या होता है, अभी मैक्सिमम अगर आप लोग देखेंगे, अगर अभी हम लोग एक रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, कहीं पे भी अगर आप लोग देखेंगे, तो उसमें जो सबसे कॉमन जो फर्नीचर देखते हैं वो कौन सा हो गया। बेसिकली क्या होता है, अगर अभी हम लोग एक घर के अंदर का अगर देखना चाहते हैं, तो घर में कौन सा फर्नीचर हो गया, आपका चेयर हो गया, सोफा वगैरह हो गया, फिर अलमारी वगैरह हो गया, फिर आपका हो गया सेंटर टेबल, फिर अगर अभी हम लोग किचन में जाते हैं तो उसमें आपका जो थोड़ा बहुत कबर्ड्स वगैरह रहता है, कैबिनेट्स वगैरह रहता है, वो सब हो गया, स्टडी टेबल वगैरह हो गया, अलमारी वगैरह हो गया। सो ये सब जो कुछ बेसिक्स जो अभी हम लोग का जो फर्नीचर्स है, वो सब क्या होता है, मैक्सिमम टाइम अभी हम लोग को यूज करते रहना पड़ता है। उसी में क्या होता है, कभी आप लोग देखेंगे, हाँ चलो किसी में एक बड़ा बन रहा है, कहीं पे एक छोटा बन रहा है, सो उसके हिसाब से क्या है, हम लोग को प्रोपोर्शनेटली हम लोग को आगे बढ़ना है। जिसमें अभी इसमें क्या होता है, डिसीजन जो है वो टोटली आप लोगों को ही लेना पड़ता है कि इसमें कौन सा फर्नीचर किस साइज का बनेगा। पर इसमें क्या होता है, देखिए अभी हम लोग के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक फर्नीचर हम लोग करते रहे, है या नहीं। अभी अगर आप लोग से कोई, अगर आपके दिमाग में कोई एक डिजाइन है, या अगर आप लोग को लगता है कि हाँ चलो कि हम गूगल में कुछ सर्च कर ले, तो उसमें क्या होता है, जैसे आप अगर आप चेयर भी टाइप करते हैं, तो उसमें क्या है, हजारों आपका चेयर्स का डिजाइन निकलते आएगा, ढेर सारा निकलते आएगा। तो अब ये पॉसिबल तो नहीं है हम लोगों के लिए कि हाँ चलो हर एक चेयर का अपना अपना साइजेस हम लोग निकालते रहे। सो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है। सो क्या होता है, हम लोगों को बस उसका एक स्टैंडर्ड साइज पता होना चाहिए, उसको किस तरह से यूज होता है, बस उसको किस पॉइंट्स को नजर में रख के, किसको हम लोग माइंड में रख के हम लोग को एक चेयर डिजाइन करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है, एक स्टैंडर्ड साइजेस रहता है। अब हर एक चीजों में, अभी चाहे वो एक टेबल हो जाए, चाहे एक स्टडी टेबल हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, सब में क्या होता है, अलग अलग साइजेस रहता है, जिसको अभी हम लोग को बस मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग इसको मेंटेन करते हैं, तो क्या है, आप लोग इजीली कोई भी एक फर्नीचर को आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं, या अपने हिसाब से अगर लगता है कि हाँ चलो कि हमको एक फर्नीचर बनाना है, तो उस तरह से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये फर्नीचर्स एक्चुअली किसके लिए होता है या नहीं। अभी ये क्या होता है, अगर अभी हम लोग ये पूछते हैं कि हाँ चलो ये फर्नीचर किसके लिए हम लोग बनाते हैं, बा क्यों बनाते हैं। सो ये जो फर्नीचर्स है ये किसके लिए, ये हम लोगों के लिए बनाया जाता है। अभी अगर देखिए कोई भी एक डिजाइनर रहता है, जो भी अभी हम लोग का फर्नीचर डिजाइन कर रहे हैं, बा कोई भी एक चीज डिजाइन कर रहे हैं, तो वो किसके लिए होता है, मेनली क्या होता है, वो हम लोगों के लिए बनाया जाता है। सो क्या होता है, अभी अगर हम लोग फर्नीचर्स भी अगर डिसाइड करते हैं फर्नीचर कैसे बनाए जाते हैं, देखिए ये स्टैंडर्ड जो साइजेस रहता है, इसके साथ जाने से क्या होता है, अभी हर समय क्या होता है, हम लोग अपने को ही लेके हम लोग चीजों को डिजाइन नहीं कर पाते। अगर से फॉर एग्जांपल अगर मेरा हाइट ऊंचा है, तो हमको तो जो भी चीजें चाहिएगा थोड़ा ऊंचा करके चाहिएगा। पर अगर उसी में अगर कोई क्लाइंट हो गया कि हाँ चलो उनका हाइट जो है थोड़ा छोटा है, तब क्या होगा, उनके लिए जो है उनका जो जितने भी फर्नीचर्स बनेगा, तो उनके हिसाब से हम लोग को उसको बनाना पड़ेगा। पर क्या होता है, जब हम लोग कोई एक चीज को बनाते हैं, ठीक है, उसमें ये नहीं कि हमेशा एक ही जन यूज करने वाले हैं, उसको क्या है, बहुत बार क्या है, बहुत सारे लोग यूज करने वाले हैं। अभी कमर्शियल स्पेस में देख लो, कहीं पे भी देख लीजिए, वहां पे एक चेयर में क्या होता है, हजारों लोग आके बैठते हैं। सो ये नहीं कि बस हम लोग एक जन के लिए ही डिजाइन करके वो चीज उस तरह से छोड़ देंगे। सो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले जो है हम लोगों को अपने आप को जानना पड़ेगा कि हम लोग कैसे कितना स्पेस यूटिलाइज करते हैं, हम लोगों को कितना ज्यादा जगह जरूरत पड़ता है, जिसमें अभी हम लोग को बैठना है, उठना है, खड़ा होना है, अगर हम लोग अपना
पाव अगर उठाते भी है तब वो कितना स्पेस ले लेता है। अभी हम मेरा हाथ फैला रहा है तो हम कितना स्पेस ले रहे हैं, अभी हम आगे पीछे साइडवेज हम मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें कितना स्पेस लग रहा है, वह हमको एक जगह पे बैठने के लिए हमको कितना स्पेस चाहिए। सो ये सब जो चीजें हैं ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसमें जो है अगर हम लोग ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो ढेर सारा रहता है। स्पेशली अगर आप लोग फैशन डिजाइनर्स का अगर बात करते हैं तो उन लोग क्या है पूरा ह्यूमन बॉडी को जो है बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, क्योंकि क्या है उन लोगों को क्या है, उन लोगों को ह्यूमंस के लिए, हम लोगों के लिए कपड़े डिजाइन करना पड़ता है। तो उन लोग क्या करते हैं ह्यूमन बॉडी को और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। बट क्या है अगर हम लोग अगर देखा जाता है, अगर हम लोग के फील्ड में अगर देखते हैं, और देखिए इसमें हम और एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बताना चाहते हैं। यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोगों को हम फर्नीचर डिजाइनर बनने के लिए हम नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अगर अभी हम साइजेस भी बताएंगे तो ये ओवरऑल हम साइजेस बताने वाले हैं, तो इसके साथ मत सोचिएगा कि हाँ चलो हम एक फर्नीचर डिजाइनर बन गए। आप लोग जो है यहाँ पे जो है ये कोर्स के दौरान आप लोग को एक इंटीरियर डिजाइनर बनाने के लिए हम लोग सिखाने वाले हैं, तो जिसमें हम लोग ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। अभी देखिए अगर हम लोग एक फर्नीचर डिजाइनर बनना है तो उसके लिए क्या होता है स्पेशलाइजेशन कोर्सेस रहता है, जिसमें क्या है उनको बहुत ही डिटेल में फर्नीचर सिखाया जाता है। तो उसमें क्या है ह्यूमन बॉडी को बहुत अच्छे से स्टडी किया जाता है, हर एक पार्ट को। अभी जैसे मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस होता है, सो दैट क्या है कोई एक चेयर में हम उसका आर्मरेस्ट दे दे, मेरा नी तक कितना होता है, मेरा वेस्ट तक कितना होता है, तो ये सब जो है बहुत ही डिटेल में कराया जाता है। और उसके बाद क्या है आप एक फर्नीचर को डिजाइन करेंगे, डिजाइन करने के बाद उसको बनाने पड़ेगा आपको। अगर आप फर्नीचर डिजाइनर है तो अल्टीमेटली आपको उसको बनाना भी पड़ेगा, बना के आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट करने के बाद फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से, उनमें से आप लोग को इसको अप्रूव कराना पड़ेगा, और फिर आप उसके बाद इसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप लोग इतना सीख के आप लोग फर्नीचर डिजाइनर बन जाए। बट स्टिल क्या होता है, अभी देखिए हम लोग को फर्नीचर का जो बेसिक जो साइजेस है वो क्यों हम लोग को जानना जरूरी पड़ता है। अभी देखिए हम अगर बोलता है कि अगर इंटीरियर डिजाइनिंग का अगर बात करते हैं, इसमें अगर डिजाइनिंग का बात आता है, देखिए पहले ही हमने बताया था कि डेकोरेशन और इंटीरियर डिजाइन है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, अभी हम लोग जब ऐसे इंटीरियर डेकोरेटर, जब हम लोग ऐसे इंटीरियर डिजाइनर काम करते हैं ना, सो अल्टीमेटली हम लोग का बेसिक जो गोल रहता है वो क्या होता है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, ठीक है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। सो कोई भी एक हम लोग को स्पेस मिल रहा है तो उसको क्या है बहुत अच्छे से हम लोग को प्लान करना है कि हाँ चलो यहाँ पे हमने ये बैठा दिया, वहां पे ये बैठ गया, वहां पे ये बैठ गया, तो काफी अच्छे से हमने वो जगह को ऑक्युपाई कर लिया, उसमें कोई भी जगह हम लोगों ने वेस्ट नहीं किया। सो अल्टीमेटली अगर हम लोग ये इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में देखते हैं, हम लोग एकदम स्टार्टिंग में हम लोग ने देखा था कि इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या करते हैं। सो मेन जो पार्ट हो गया वो हो गया स्पेस यूटिलाइजेशन। तो इसमें ये पार्ट नहीं आता है कि हम लोग को एक फर्नीचर डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। पर क्या होता है हम लोगों को बहुत बार हम लोग के यहाँ के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके हम लोग को एक्चुअली क्या होता है फर्नीचर्स को हम लोग को ऑल्टर करने पड़ता होगा, जिसके कारण क्या है उसके साथ साथ हम लोग को हर एक चीज मैच करना पड़ता है। अभी देखिए फॉर एग्जांपल अगर अभी हम बात करते हैं कि हाँ चलो कि हम एक बेडरूम बना रहे हैं और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग ने देखा है कि हाँ चलो बहुत सारे आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं बेडरूम में जहां पे अलमारी रखते हैं वहां पे क्या होता है वो अलमारी के लिए एक स्पेस छोड़ देते हैं, नहीं। अगर आप लोग देखते हैं, अगर कोई भी एक वॉल देखते हैं वहां पे क्या होता है इस तरह से आप लोग को एक स्पेस छोड़ा हुआ मिलता है। ये देखिए इस तरह से आपका वॉल रह गया और यहाँ पे जो है आपको एक स्पेस मिल जाता है इस तरह से छोड़ा हुआ। देखे होंगे काफी लोगों का घरों में है, बहुत लोगों के घरों में रहता है। हाँ चलो ये खिड़की हो गया, यहाँ पे एक वॉल हो गया, तो ये जो मेरा ये फ्लोर एरिया कवर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग को इस तरह का एक स्पेस मिल जाता है, जिसमें क्या होता है बाद में आप एक अलमारी बना देते हैं। ये इस तरह से इसमें एक अलमारी आ जाता है हम लोग का, ठीक है। सो यहाँ पे अभी क्या प्रॉब्लम हुआ कि यहाँ पे अभी एक्चुअल जो पॉइंट पे हम आना चाहते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे जो साइज से इन्होंने जो जगह छोड़ा है, ठीक है, से इट कैन बी वेरी ऑड टाइप, मतलब क्या होता है वो ऐसा हो गया कि अभी जो स्टैंडर्ड जो साइज रहता है उससे क्या पता वो थोड़ा कम हो गया या थोड़ा ज्यादा हो गया, जिसके कारण क्या होता है हम लोगों को एक्चुअली फर्नीचर बनवाना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है। अदरवाइज क्या हो रहा था अगर हम लोगों का ये सब चीजें अगर सही प्रॉपर साइजेस में रहते हैं, ठीक है, तब क्या होता है हम लोग को सिंपली अगर हमको मार्केट में कोई एक चीज मिल रहा है जो कि मेरे डिजाइन के साथ मैच कर रहा है, तो व्हाई नॉट कि हम सिंपली उसको खरीद के क्यों नहीं लेके आए। उसमें क्या होगा एक तो मेरा टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम होगा, ना लेबर का चार्जेस लग गया
और ना ही उसमें मेरा अपना माथाबाजी ज्यादा करना है नहीं। सो अल्टीमेटली क्या होता है, आपका टाइम भी सेफ होता है, साथ ही साथ कस्टमर भी हैप्पी रहता है, और उसमें फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया रहता है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है, मार्केट में नहीं जाना पड़ता है। तो क्या है, अगर यहाँ पे जो स्पेस है अगर उसके हिसाब से अगर हमको मार्केट में मिल गया होगा तो हमको यहाँ पे डिजाइन नहीं करना पड़ता था, मतलब अल्टीमेटली हमको नहीं बनाना पड़ता था। पर ये चीज क्यों होना पड़ा, अभी देखिए इसके लिए क्या होता है, अब सिंस अभी यहाँ पे जो है वो मेरा रेडीमेड फर्नीचर नहीं आ रहा है, सो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अब हमको इसके लिए बनाना पड़ेगा। सो जब हम इसमें बनाएगा और इसमें जब हम एक डिजाइन डालेगा तो डिजाइन क्या होता है, ओवरऑल जो है अभी मेरा बेड आ गया यहाँ पे, अभी मेरा अलमीरा आ रहा है, उसमें ड्रेसिंग आएगा। सो इसमें क्या होता है, जब हम लोग एक रूम को सुंदर से सजाने के लिए जाते हैं तो उसमें हम लोग ट्राई करते हैं कि चीजें ऑलमोस्ट लाइक बैलेंस रहे। ऐसा नहीं कि कहीं पे हमने लाल बैठा दिया, कहीं पे हमने ब्लू बैठा दिया, कहीं पे ग्रीन बैठा दिया, उस तरह से हम लोग डिजाइनिंग नहीं करते। ठीक है, अभी जैसे कि अभी आप लोग जब हम लोग बेसिक्स के जब क्लासेस किए थे तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें हम लोगों ने अलग अलग कलर स्कीम्स देखे थे, तो वो कलर स्कीम्स को लेके हम लोग बहुत इजीली जो है हम लोग एक रूम को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा सकते हैं। सो क्यों ना अगर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक्रोमेटिक कलर स्कीम। सो एक्रोमेटिक कलर स्कीम में क्या हो रहा था, हम लोग का ब्लैक आ रहा था, ग्रे आ रहा था, ऐश आ रहा था और फिर व्हाइट आ रहा था। तो अगर अभी हमको ये रूम को अगर सजाना है उस तरह से, और क्या है, अगर हमको देखिए अभी जैसे कि हम बोल रहा था, अगर हमको रेडीमेड फर्नीचर इसमें मिल रहा है, बिकॉज क्या है, मेरा जो काम था ओवरऑल कि ये स्पेस को सही से यूटिलाइज करना है, तो हमने उसको यूटिलाइज कर लिया, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे पूरा एक प्लान बना लिया कि ये मेरा पूरा घर का नक्शा हो रहा है और फिर यहाँ पे मेरा बेडरूम है। सो ये बेडरूम को जो है हमने बहुत अच्छी तरह से प्लान कर लिया कि यहाँ पे मेरा अलमारी था, यहाँ पे जैसे दिख रहा है यहाँ पे मेरा विंडो था, और चलिए यहाँ से एंट्रेंस हो गया और यहाँ पे मेरा बेड प्लेसमेंट हो गया। सो इस तरह से बाकी का भी जो पार्ट है, बाकी का भी रूम्स है, उन सबको भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिजाइन कर लिया, जिसमें क्या है, स्पेस का बात हो रहा था, फिर इसमें फ्लोरिंग का बात हो रहा था, चलिए हमने कहीं पे उसको अप एंड डाउन कर लिया, सीलिंग बनाना है सीलिंग बना देंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, अभी जो हम लोग का पार्ट था वो अभी हम लोगों ने कर ही लिया। फिर इसके बाद आ जाता है कि इसमें हम लोग फर्नीचर्स बैठा है, तो अब क्या हो रहा है, अभी सिंस मेरा जो ये डिजाइन है जिसमें अभी हम फॉर एग्जांपल हमने एक्रोमेटिक कलर स्कीम ले लिया, अब उसके हिसाब से अगर हमको फर्नीचर्स रेडीमेड नहीं मिल रहा है, सो दैट टाइम व्हाट हैपेंस, वी आर बाउंड कि हम लोगों को यहाँ पे फर्नीचर अभी बनवाना पड़ेगा। ठीक है, सो इस पॉइंट में अभी हम लोग का प्रॉब्लम आ जाता है कि अभी हम लोग को इसमें बनवाना पड़ेगा। सो अभी अगर हम लोग इसमें फर्नीचर बनाने के लिए जाते हैं, और स्पेशली जब अभी हम लोग प्लानिंग भी करते रहते हैं, तब भी क्या होता है, हम लोग को वो बेसिक स्टैंडर्ड साइज जानना बहुत जरूरी रहता है। तब क्या होता है, उसके हिसाब से हम लोग पहले बात तो अपना रूम का स्पेसिंग निकाल सके, और उसके बाद जो है जब हम लोग उसमें एक बेड बैठाना भी है, तब क्या है, हम लोग उसका स्टैंडर्ड साइजेस के हिसाब से हम लोग से कोई भी एक डिजाइन हम लोग उसमें डाल सकते हैं, या से अगर नेट से अगर आपको पसंद आया कोई एक डिजाइन तो उसके हिसाब से आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं। तो क्या होता है, उसके लिए क्या होता है, एटलीस्ट हम लोग को वो स्टैंडर्ड साइजेस तो पता रहना पड़ेगा कि जिसके साथ हम लोग वो चीज को ऑल्टर कर सके। अभी जैसे कि यहाँ पे जो ये अलमारी रह गया, इसमें भी क्या है, इसका जो हाइट वगैरह है कितना होना चाहिए, अब इसके अंदर किस तरह से डिविजन्स होना है, वो सब भी अभी हम लोग को देखना है कि हाँ चलो कि नीचे में अभी हम लोग का शूज का सेक्शन हो गया, ऊपर में हम लोग का सीजनल क्लोथ्स हो गया, साइड में फॉर एग्जांपल अभी हम लोग का जो शेरवानी वगैरह रहता है उनके लिए एक स्पेस हो गया, एक ड्रॉर का जरूरत है हम लोग को, फिर एक हैंगर स्पेस चाहिए। सो इस तरह से क्या होता है, हम लोग को ये सब का जानकारी होना पड़ता है, तब जाके क्या है आप लोग इसमें जो डिवीजन है वगैरह वगैरह वो सब आप लोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या है, एक स्टैंडर्ड साइज रहता है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी कुछ भी डाल दिए, वो नहीं है। सो इसलिए क्या होता है, इसी कुछ कुछ फैक्टर्स के कारण क्या होता है, हम लोग को अल्टीमेटली क्या है, फर्नीचर्स बनवाना पड़ता है, जिसके कारण हम लोग को फर्नीचर्स का जो साइजेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को जानना है। ठीक है, इसमें क्योंकि ये इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज वी ओनली डील विद इन इंटीरियर्स। अगर हम लोग देखेंगे हम लोग के प्रोफेशन में मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग इंटीरियर के साथ ही जुड़े रहते हैं। इंटीरियर्स में क्या आ जाता है, उसमें फर्नीचर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और एक बार अनलेस एंड अनटिल हम लोग को फर्नीचर का साइजेस पता नहीं होता है तो हम लोग एक स्पेस को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर फर्नीचर का साइजेस हम लोग को पता नहीं रहेगा तो आप खुद ही सोचिए कि आप कैसे एक बेडरूम को डिजाइन करेंगे, जिसमें आपको एक बेड प्लेस करना है, फिर एक ड्रेसिंग प्लेस करना है, अलमारी प्लेस करना है। अब उसमें भी क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स होता है। सो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर 2 जन के हिसाब से देखेंगे तो उसमें अलमारी ज्यादा बड़ा भी हो सकता है,
अगर छोटा भी हो सकता है। सो डिपेंड करता है, उसमें रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो ये सब जो चीजें हैं इसके लिए क्या होता है, अभी हम लोग को फर्नीचर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली दे स्टैंडर्ड साइजेस। और एक बार जब हम लोग स्टैंडर्ड साइजेस पता हो जाता है, उसके साथ क्या है, हम लोग उसको ऑल्टर कर सकते हैं रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ठीक है, तो अभी चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में चलते हैं, और उसमें क्या है, हम लोग पहला फर्नीचर लेते हैं जिसमें अभी हम लोग उसका स्टैंडर्ड साइजेस देखेंगे और उसको कैसे हम लोग अलग से उसको डिफरेंट डिजाइन में हम लोग डाल सकते हैं, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो फिर थैंक यू एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।